एकदम फूले हुए क्रिस्पी क्रंची बैंगन के पकोड़े बनाने के लिए ये हमने दो तरह के बैंगन लिए हैं। कुछ हमने लंबाई वाले बैंगन लिए हैं और एक अदद हमने ये गोल वाला बैंगन लिया है। अब हम दोनों साइडों से इसकी कटिंग करेंगे और इस तरीके से लंबाई में हम कटिंग कर लेंगे। ये हम बिल्कुल पतला पतला कटिंग करेंगे, बहुत ज्यादा मोटे कटिंग आप ना कीजिएगा। नाइफ की मदद से भी आप कट कर सकते हैं और किसी कटर की मदद से भी आप कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हमने इस तरीके से बहुत ज्यादा मोटे पीसेस नहीं कटने, बल्कि हम इस तरीके से पतले पतले कटिंग कर लेंगे। इसी तरह हम ये तमाम पीसेस को पतला पतला कटिंग कर लेंगे। इस तरह हम कटिंग करके पानी के अंदर साथ साथ डिप करते रहेंगे ताकि बैंगन का कलर खराब ना हो, क्योंकि आपको पता है जब बैंगन को हम इस तरीके से कटिंग करके रख देते हैं तो इसका कलर एकदम ब्लैक हो जाता है। तो आपने साथ साथ पानी के अंदर डिप करते रहना है। ये हम इस तरीके से लंबाई वाले जो बैंगन है इस तरीके से कटिंग करेंगे। अब मैं आपको ये गोल वाला बैंगन भी कट करके बताती हूँ। इस तरीके से हम साइडों से दोनों तरफ से कटिंग करेंगे। वैसे अगर आप गोल कटिंग करना चाहें तो उस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम इसको लंबाई में कटिंग करेंगे। बैंगन के पकोड़े खस्ता और क्रंची होते हैं। जो भी बैंगन पसंद करते हैं उनके लिए ये बहुत ही परफेक्ट और आइडियल रेसिपी है। ये देखिए हम इस तरीके से तमाम बैंगन को कटिंग कर लेंगे। ये जो लंबाई वाला बैंगन है हमने भी इसकी भी आपको कटिंग करके बता दी है। ये इस तरीके से बड़े बड़े स्लाइस हम कटिंग कर लेंगे। वैसे भी आपको पता है माही रमजान में हर तरह के प्याज वाले पकोड़े, आलू वाले पकोड़े, यानी कि हर तरह के पकोड़े खा खा कर दिल करता है कि कुछ डिफरेंट स्टाइल के पकोड़े बनाए जाएं। तो आप ये बैंगन के पकोड़े बनाकर खाएं, यकीन माने सबको ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि ये इतने जबरदस्त एकदम खस्ता होते हैं और फूले हुए होते हैं कि सब इसको खाने में बहुत पसंद करेंगे। ये देखिए हमने तमाम बैंगनों को इस तरीके से कटिंग कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 चम्मच के करीब हम इसमें नमक डाल देंगे और नमक के पानी के अंदर हम इसको 10 से 12 मिनट छोड़ देंगे। 10 से 12 मिनट छोड़ने से ये जो हम इसमें नमक डाल रहे हैं, नमक डालने की वजह से बैंगनों के अंदर बहुत ही जबरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो बैंगन होते हैं फीके फीके होते हैं, जब हम इसमें नमक डाल देते हैं तो बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आ जाता है। इस तरह हमने बड़े साइज का ये पोटैटो भी ले लिया है जो हमने छिलका रिमूव करके पानी के अंदर डिप करके रख दिया था। अब हम आलू की भी इसी तरीके से लंबाई में स्लाइस कट कर लेंगे। ये भी हम बिल्कुल बारीक पतले पतले कटिंग करेंगे। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारे आलू के पकोड़े बनाना बताए हुए हैं, लेकिन आज हम इसी तरीके से ये आलू के पकोड़े भी आपको साथ साथ बनाना बताएंगे कि हम इसको किस तरीके से यूनिक तरीके से बनाना आपको बता रहे हैं। तो आलू की भी हमने कटिंग कर ली है। इसके अंदर भी हम थोड़ा सा नमक डालकर डिप करके तकरीबन 10 मिनट छोड़ देंगे। बैंगन और आलू को हमने कटिंग करके नमक वाले पानी के अंदर डिप करके रख दिया था। अब हम दोनों को स्टेन कर लेंगे, यानी कि हमने फुल पानी ये निकम्मल निचोड़ कर निकाल लेना है। अच्छा जी, अब हम बैटर तैयार करेंगे। बैटर तैयार करने के लिए ये हमने तकरीबन 1.5 कप के करीब लिया है बेसन। बेसन को आप छान कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब हम इनको क्रिस्पी क्रंची बनाने के लिए तकरीबन 3 चम्मच के करीब डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर ऐड करने से इसका टेस्ट जबरदस्त हो जाएगा और क्रिस्पीपन आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 4 चम्मच के करीब मैदा। ये हमने मैदा और कॉर्नफ्लावर इसलिए डाला है ताकि हमारे ये जो पकोड़े हैं एकदम क्रंची और क्रिस्पी बने और दूसरा ये फूले हुए बने। अब हम मसाले ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे अजवाइन। यहाँ हम चाय का आधा चम्मच अजवाइन लेंगे और अजवाइन को हम हाथों में मसल कर डालेंगे। नमक चाय का आधा चम्मच, आप हस्बे जायका नमक ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच जीरा, जीरे को हमने कूट कर डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला। यहाँ हमने स्पाइसेस ऐड कर दिए। आप अपनी मर्जी से मजीद कोई मसाले भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से हम मिक्सिंग कर लेंगे। पहले हम ड्राई मसाले को मिक्स करेंगे, फिर बाद में हम पानी शामिल करेंगे। ड्राई मसाले को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। आप हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कीजिएगा, लेकिन एक साथ आप पानी मत शामिल किया करें ताकि ये गुठलियाँ ना बने। थोड़ा थोड़ा आप शामिल किया करें। जितना आपको ज़रूरत हो आप उसके मुताबिक ही पानी डालिएगा। आपने अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि कोई लम्स गुठली वगैरह ना रहे। यहाँ हम बेसन को बहुत अच्छे तरीके से फेंटेंगे ताकि गुठलियाँ भी ख़त्म हो जाएं और एकदम ये हल्का सा हो जाए। जितना हम इसको फ्लफी सा हल्का सा फेंट कर करेंगे इतने ही हमारे ये पकोड़े फूले हुए बनेंगे। ये देखिए अभी बैटर आपको सख्त नज़र आ रहा होगा, तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मज़ीद पानी।
जिस तरह हम आलू के पकोड़ों के लिए बैटर बनाते हैं बिल्कुल हम उसी तरीके से रखेंगे, ना ज्यादा थिक ना ज्यादा नरम। यहाँ आपने ये काम करना है कि बेसन को आपने अच्छी तरीके से फेंट कर लेना है। यहाँ आपने एक ही रुख में फेंटते रहना है ताकि ये एकदम फ्लफी सा हो जाए। अब हम चाहते हैं कि हमारे पकोड़े एकदम क्रंची फूले हुए बने, तो आप इसमें बेकिंग पाउडर डाल दें तकरीबन आधा चम्मच के करीब। यहाँ आप बेकिंग पाउडर डालिएगा, बेकिंग सोडा ना ऐड कीजिएगा। अब हम इसमें येलो फूड कलर 2 चुटकी के करीब डाल देंगे ताकि पकोड़ों का कलर एकदम परफेक्ट और येलो कलर का आए। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त सा हमारा बैटर रेडी हो गया है। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमने उंगली को डिप करके देख लिया, ये परफेक्ट हमारा ये बैटर रेडी है। आप किसी भी किचन टॉवल के ऊपर या स्ट्रेनर के अंदर ये तमाम बैंगन और आलू को स्ट्रेन कर सकते हैं ताकि जो इसमें पानी वगैरह है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। अगर आपको ये बैंगन हल्के से भी नमी लगे तो आप किसी कपड़े की मदद से इस तरह हल्का हल्का टैप करें ताकि ये मुकम्मल ड्राई हो जाए, क्योंकि अगर हम यहाँ मुकम्मल ड्राई नहीं करेंगे तो ये हमारे जो बैंगन है गीले गीले होंगे। ये देखिए हम इस तरीके से डिप करेंगे। ये देखिए हमारा एकदम परफेक्ट ये बेसन तैयार हुआ है। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। जैसे ही हम इसमें पकोड़े डालेंगे साथ साथ हम ऊपर ऑयल डालते रहेंगे ताकि हमारे ये एकदम फ्लफी से फूले हुए पकोड़े बने। अभी मैं आपको चेक करा देती हूँ। माशाल्लाह ये जबरदस्त गर्मा गर्म हमारे बैंगन के और आलू के पकोड़े माशाल्लाह जबरदस्त तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त हमारे एकदम गोल्डन कलर के पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। अब हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह एकदम परफेक्ट और एकदम फूले हुए हैं हमारे ये पकोड़े तैयार हुए हैं। एक बैच हमने तैयार कर लिया। इसी तरीके से हम सारे पकोड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह जबरदस्त एकदम क्रंची फूले हुए हमारे बैंगन और आलू के मजेदार से पकोड़े बनकर तैयार हैं। आप भी ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि हर एक का दिल करता है कि मुख्तलिफ किस्म के पकोड़े बनाए जाएं, तो आप भी ये पकोड़े बनाकर जरूर ट्राई करें। फाइनली अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।